उसी तरह से प्रलय की जो डूम्सडे क्लॉक है ये फिर से सुर्खी में है, क्योंकि जब युद्ध इस गति से चल रहा हो कि ईरान कुछ भी कर सकता है, इस स्थिति तक बात आ गई हो। चर्चाएं कल हमने आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी साझा की थी कि ईरान में अर्थक्वेक देखे गए हैं। लोगों ने रिलेट किया कि हो सकता है ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा हो। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब चला दे तो अमेरिका केवल यह बताने के लिए कि हमने भी अपने हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। अगर तुम कुछ ऐसा सोचते हो तो न्यूक्लियर डिटरेंस में हम पूरी दुनिया के बादशाह हैं। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन उस गति के हैं कि अगर तुम सोचते भी हो तो फिर सरवाइव नहीं करोगे। क्या पता केवल इसीलिए सब लोग अपने हथियारों का परीक्षण कर रहे हो। यहीं से ही डूम्सडे मिसाइल की सुर्खी बाहर आती है। साथियों, ये वो मिसाइल है, ये बिल्कुल अंडरग्राउंड जगह से चलाई जाती है। बाहर से इसे देखा भी नहीं जा सकता कि कहां से ऑपरेट हो रही है। बता दिया जाता है कैलिफोर्निया के नजदीक से चली है। जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में इसे कवर करके रखा गया है। कहते हैं कि केवल दो ही लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब दो ही लोग का मतलब ये नहीं दुनिया में दो, केवल दो लोग भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ओनली 2 पर्सन। और ये मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। पहले ये जमीन से आसमान की जब यात्रा पर है उस समय ये एटमॉस्फेयर को पार करती है। एटमॉस्फेयर को पार करके आउटर स्पेस में ट्रैवल करती है। आउटर स्पेस में ट्रैवल करके फिर वापस आती है अपनी साइट पर अटैक करने, यानी बिल्कुल परवलयाकार पथ पर अटैक करने के लिए यह जाती है। अगर जमीन से जमीन नापा जाए तो 9600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। परवलयाकार पथ को नापा जाए तो 13,000 किलोमीटर दूर जाकर के यह मार कर सकती है। इसकी गति इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आवाज की गति से 23 गुना अधिक तेज रफ्तार से यह जा सकती है। और दुनिया के जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल पकड़ने वाले सिस्टम्स हैं उनको यह चकमा दे सकती है। चकमा देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि इसमें कुछ ऐसे सिस्टम्स लगे हैं जो मिसाइल के इंटरसेप्ट होने से पहले ही भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। लॉन्च होने से मतलब जब ये टारगेट को हिट करने वाली होती है तो मल्टीपल मिसाइल्स अपने साथ में फेंकने लगती है और वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है। हालांकि अमेरिका ने आज तक इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश पर नहीं किया है। बोइंग नाम से एक अमेरिकी कंपनी ने इसे बनाया था और कहा जाता है कि अमेरिका 2030 तक इसे रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन चूंकि यह आज तक इस्तेमाल नहीं आई है, विनाश के दिन के लिए इसे बनाया गया है, 400 से अधिक मिसाइलें तैनात हैं, तो इसे 2050 तक अमेरिका यूज करने की स्थिति में है, क्योंकि इसका दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। और इसी के बीच में अमेरिका कल के दिन इस डूमडे मिसाइल का परीक्षण कर डालता है। हेडलाइन बनती है, मिसाइल का असली नाम है मिनटमैन 3 मिसाइल, और इसीलिए डूम्सडे वेपन यूएस टेस्ट अमिड वॉर, यह हेडलाइन बन करके वर्ल्ड मीडिया में छा जाती है।